राजा साहब अरे बड़ी दुखा पायल राजा साहब मंत्री रया मेरा दिना होला रे आज हमारे कौन दुखी पड़ा है तुम नहीं जानते हो मंत्री जी क्या? अरे हमारो आज हम एक एक करके लड़ने के लिए अगर ये महल में लड़ने नहीं होगा तो हमारे प्रजा लोग ना जाने कितनी दुखी होगा। तो आज हम बोल रहे हैं हमारे छोटे जात हमारे मुंह को सामने में जाकर बोल की जा है चुका है कि हे राजा साहब एक एक करके शादी की हो 6 शादी एक भी रानी को ललन से गर्भ से तुम्हारा ललन पैदा नहीं हुआ है इसलिए तुम्हारे मुंह देख के घृणा करता हूँ। आज बता सकते हो मंत्री जी हम यह मुंह कैसे दिखाऊंगा हमारे प्रजा लोग के सामने में। राजा साहब एक बात बोलो बोलने में बहुत हमको कष्ट लगता है लेकिन ये राज को संभालेगा कौन? ऐसा भी तो एक आदमी चाहिए। ये बात तो सही है लेकिन हम कर सकते हैं क्या? क्यों ना ये राज संभालने के लिए एक एक करके मैं 6 शादी कर चुका हूँ लेकिन ना जाने हमारे नसीब में क्या हो चुका है कि एक भी रानी को गर्भ से ललाने पैदा नहीं हुआ। एक और शादी कीजिए। शादी? हाँ। और हम शादी करेंगे? नो 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 नो
ये कैसी बात है ऐसा मंत्री शादी जी कीजिए कि हम शादी करेंगे। अगर सती में शादी कर सकते हैं, लेकिन सती में शादी कीजिए गब से ललन पैदा होगा, ये बात हम ही कैसे विश्वास करेंगे। सती में शादी करने के बाद शादी करने के बाद लड़का ललन हो सकता है, नसीब का फेर है। आपका नसीब में अगर जो रहे तो जरूर होएगा राजा साहब, जरूर होगा। अब थोड़ा भाव नसीब के फेर है, हमारे नसीब तो कर्म में जड़ चुका है। क्यों ना आज हमारे प्रजालोक के सामने में मैं मुंह नहीं दिखा सकता हूं कि आज ललन पैदा है। एक बात मानता हूं मंत्री जी, क्या अगर तुम्हारे पास उपाय रहे, साधु लोग कर बुलाकर हमारे नसीबी को जताई कर सकते हो। अगर साधु लोग हमारे मुंह को सामने में बोल सकते हैं कि राजा साहब अगर तुम्हारे एक शादी करोगे तो तुम्हारे महल में एक ललन पैदा हो सकता है, तो मैं मंजूर है मंत्री जी। ठीक है राजा साहब, तन्नी तन्नी जहां जहां हो खोज के ऐसा साधु लेकर आएंगे जैसे आपको हाथ देख करके बता सके जे लड़का है आपका कपाल में, नसीब में या नहीं है। सचिन ने बोले रहे हो मंत्री जी, हमारे महल में एक लड़ाने की जरूरत है। किसी उपाय किसी जरूरत से जैसे करके होना क्यों हमारे लड़ाने चाहिए। ठीक है महाराज। अरे जलादी से जयब है मंत्री ने बताओ आज हम जा रहे हैं अपने अंदर महल में जाइए विश्राम कर रहे हैं। हम कहीं से हो जब तक साधु लोग नहीं मिलेगा हमारे नसीब को जताई नहीं होगा। हमारे सामने में मुंह नहीं दिखाओगे मंत्री जी। ठीक है राजा साहब। अरे एक को सचा अरे तुमको लिए अच्छा जिनिस आना। अरे फूल आना, गुलाब का फूल। राजा कहाँ जाने बोला? कहाँ बोला? साधु पंडित के पास हाँ जाएंगे। हाँ और ऐसा साधु पंडित लेकर आएंगे हाँ इसके जैसे सतमा शादी हो जाए। अरे जाता रहा बना लिया चुलनी रे साधु के हो जा रे।
हमें जाना होगा वही दरबार में जहाँ एक एक करके शादी हो करी है, लेकिन अभी तक कोई लालन लन्नी नहीं हुआ है। अरे का को सागेलिया दुल्हनी रे तो सारा ही तो सावला रे दुल्हनी रे ते सारा ही तो सावला दुल्हनी रे साधु के साधु साहब आपको चरणों में प्रणाम है। मार मार के बात करते हैं उससे। साधु साहब बोलिए। हमारे राजा को ऑर्डर है, आपको जाने होगा राजमहल। लेकिन क्यों? वही राजा बोलेगा। उसको एक एक करके 6 शादी हो गया है, हाँ। लेकिन अभी एक भी ललन नहीं हुआ है। अभी भी ललन नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है, चलिए। चलिए। अरे का को सागेलिया साधु हो तो सारा ही को सावला हो साधु होते सारा ही को सावला साधु हो राजा के महला हो। जय हो हमारे राजा जी के साय जय, जय हो महाराज की जय। मंत्री जी लेक आए। प्रणाम है साधु जी। अस्वाड़ है वत्सो। बोलिए, क्यों हमको बुलाए हैं? आज हम आपको किस लिए बुलाए हैं? किस लिए? आज बहुत दुख के बात है साधु जी, दुख की बात है। कि इतनी बारी राज के मालिक होकर हाँ हाँ। हमारे प्रजा लोग, हमारे माँ बहन, हमारे पिता लोग कि देखने वाले आज राज में एक ललन नहीं है। हमको गुजरने के बाद अगर हमें गुजार जाए हमारे माँ बहनों को कौन देखेगा? इसलिए हम 6 शादी किया हूँ, हाँ हाँ। एक भी रानी को गर्भ से ललन पैदा नहीं हुआ है। ललन पैदा नहीं हुआ है आज इसलिए आपसे हमारे नसीब को जचाई करना है कि हमारे नसीब में ललन है कि नहीं। हम देखते हैं। है आपको इस राज दरबार में लालन है? ललन है। हाँ। किस उपाय से? उपाय यही है जो आपको और एक शादी करना पड़ेगा। मैं एक शादी करेंगे? हाँ हाँ। ये कैसे बोल सकते हो कि हम 6 शादी करके अगर सतमी रानी को शादी करेंगे तो हमारे घर पे ललन हो ललन सकती होगा, है। लेकिन जिस लड़की से शादी करोगे हाँ हाँ उसका बाप को, उसका पिताजी को हाँ। घर में खेड़ नहीं होगा, पहनने में वस्त्र नहीं होगा, खाने में अन्न नहीं होगा। उसी को लड़की को साथ आपको शादी करना पड़ेगा, तभी आपका घर में ललन होगा। साधु जी बोलिए। इतनी बारी राज का मैं राजा हूँ, एक ऐसे सोच सकते हो कि घाट फकीर को लड़की के साथ मैं शादी कर सकता हूँ? अगर नहीं करोगे शादी तो आपको इस राज दरबार में ललन नहीं पैदा नहीं 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 नहीं। आज राज को बचाने के लिए मैं कुछ भी करना होना क्यों मैं शादी करूंगा। करोगे? लेकिन इस उपाय से बताइए मंत्री जी। राजा साहब, आज हमारे साधु लोग के मुंह से सुन रहे हो ना हाँ हाँ,
आज इतनी बारी राज के मालिक, हंसने की बात है। आज घाट फकीर को लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा। जिसको पहनने को बस्तर नहीं, सोने का घर नहीं, आहा। खाने को अन्न नहीं, ऐसा लड़की का साथ शादी करना होगा आपको। ठीक है मंत्री जी, आज हमारे ललन के लिए अगर शादी करना हो तो मैं मंजूर हूँ। लेकिन साधु जी बोलिए। ये बात हमारे शेष बात है। अगर ये रानी को ललन पैदा नहीं हुआ है हाँ। तो मैं कुरज को इसको मैं शास्ति दे सकता हूँ। हाँ दे सकते हो, दे सकते हो, लेकिन वही घाट फकीर को लड़की का अगर शादी करोगे तभी आपको इस राज दरबार में ललन पैदा होगा। ठीक है, आपको अक्का हमको पालन है। जाओ मेरे अंदर महल से आइए कुछ जुलूम दक्षिणा से, लेकर आइए। तुम जा सकते हो। ठीक है। मंत्री जी, मंत्री जी, महाराज आज हमारे साधु लोग के मुंह से बात सुनकर मेरे दिल खुश हो चुका है। तो जल्द से जाओ मेरे लिए लड़की को संधान में। ठीक है राजा साहब। अरे जल्दी से जाया बे मानती रे लड़की के कनौ रे रहा। जल्दी से जाया बे मानती रे लड़की के कनौ रे रहा। अरे जातरा बना दिया राजा हो लड़की के संताना होना हो। जातरा बना दिया राजा हो लड़की के संताना होना हो।
ईश्वर तुम ही बताओ ईश्वर, तुमने हमें जन्म दिया, जन्म अगर दिया, घर में चाल नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, क्यों मुझे इस तरह का जन्म दिया प्रभु? क्यों दिए? किस पाप का सजा मुझे दे रहे हो? किस पाप का सजा दे रहे हो? हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मैं कोई पाप करो, पूर्व जन्म का यदि पाप हो, आप मुझे क्षमा करेंगे ना प्रभु? एक बार क्षमा कीजिए, और दुख नहीं सहा जाता। घर में हमारा अर्धांगिनी बार बार बोलती है, हे प्रभु मुझे एक वस्त्र चाहिए, नहीं दे पाता हूं। घर में मेरी छोटी बच्ची शोभा, हाय रे शोभा, इतनी सुंदर है देखने में शोभा, इसलिए नाम रखे उसका शोभा, कि तुम मैं बाप का काम नहीं कर पाता हूं, मैं बाप का काम नहीं कर पाता हूं। ईश्वर यदि जन्म दिया है, मुझे मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं, मैं अगर मरूं, मेरी छोटी बच्ची है, इसको कौन देखेगा? कौन लालन पालन करके बड़ा करेगा? नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। अगर ईश्वर मुझे इस तरह का जन्म दिया है पृथ्वी पे, दुख सहूंगा मैं, सहने का शक्ति दीजिए प्रभु, सहने का शक्ति दीजिए। शोभा, कहाँ हो शोभा? अरे जल्दी से आया बे, अरे बेटी के बड़ा दुख पड़ना, बेटी गया तू मेरा, जिनोना गेना। बड़ा दुख पड़ना, बेटी गया तू मेरा, जिनोना गेना। बेटी के बड़ा दुख पड़ना, बेटी के आदू मेरा, शोभा कहो बेटी, एक बार मेरे पास आओ, एक बार तुम मेरे पास आओ बेटी। अरे किए के करनवा पीता हो हमारो, लवाले ना हो ना। कहाँ हो बेटी तुम?
ना आहो रामा सीता मेरा बसवना हो ना। पिताजी शोभा, क्या हुआ पिताजी? शोभा, तुम तो देखती हो बेटा। रोते हो पिताजी? बेटा रे, देखो मेरा शरीर एक दिन ना एक दिन ये पृथ्वी छोड़ के मैं इधर चले जाऊंगा। तुमको कौन देखेगा बेटी? क्या बोलते हो पिताजी? बार बार मुझे मेरा मेरा दिल बोलता है, मैं लगता है नहीं बचूंगा बेटा। ऐसे मत बोलना पिताजी। तुम्हारी मम्मी भी तबीयत बहुत खराब, उसको दवा नहीं पाता हूं लेके। दूं कहां से दवा? अगर दवा ना दूं तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। माता जी कहाँ गया है पिताजी? माता जी देखो वो बड़ चिपी के पास सोई हुई है। तुम एक माता बार जी की? तुम्हारी मम्मी को बुलाओ बेटा, ठीक है पिताजी। माता जी की बोलते हो? बुलाओ। अरे जल्दी से आया बे माई गे हमारो लागी जा ओ ना गे ना। जल्दी से आया बे माई गे हमारो लागी जा ओ ना गे ना। पिताजी किस लिए बुलाई हो बुला बेटी? रही है माता जी। किंतु क्या बात है बेटी, अगर तुम नहीं बोलोगी मैं कैसे समझूंगी? इसलिए हम कौन- जाएंगे दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए। माँ दुर्गा का पूजा करने के लिए जाओगी, है इसलिए हमसे तुम अनुमति मांगने आई हो? है माता जी। बेटी चंपा, माता पिता के वर्तमान में बेटा और बेटी का ही अधिकार होता है सब काम में। मैं तुम्हें बाधा नहीं दे सकती हूँ बेटी। अनुमति दीजिए माता कोई जी। भी कर्म करो, पूजा भक्ति पाठ करो, जो दुर्गा मैया तुम्हारी कृपा करे। है। अरे खुशी माना दी हवे माई के हमारे बिलागी ओ लगे ना। माना दी हवे पिता हमारो बिलागी ओ लगे ना।
जब जाओगी माँ दुर्गा का पूजा करने के लिए, मैं तुम्हारे हाथ में कोई डाला भोग बतासा नहीं देख रही हूँ। क्या तू शून्य हाथ में जाओगी पूजा करने के लिए? माता जी फूल की डाली लेके अपनी माँ की पूजा करेंगे। कहाँ से जेते हम बेटी के फूला केरा डलियो लागेरा। तुम्हारे मन में ठीक बोल रही है। कहाँ से जेते हम बेटी के फूला केरा डलियो लागेरा। चंपा के कहाँ से दिया बुना बेटी के फूला केरा डलियो लागेरा। बेटी हे माई जाओ, अगर तुम्हारे मन में इतना भक्ति जाग चुकी है माँ दुर्गा के प्रति, जाओ बेटी। बीश माँ दुर्गा तुम्हारा हर कामना पूरा करे। मैं अरे हम मुझे न चला लो पीता हो दुर्गा माई पूजा लो ना हो। हम मुझे न चला लो माई के दुर्गा माई पूजा लो ना गे। माईगे हम यो ना चलन ना माईगे दुर्गा माई पूजाई ना गे। हे ईश्वर, हे चंपा की मम्मी, एक बेटी दी है प्रभु हमारे जीवन में, फिर भी मैं अपने बेटी को हर तरह का सुख नहीं दे सकती हूँ। चंपा जब चंपा की जब मम्मी, सबसे दोष मेरा है। मैं पुरुष जाति हूँ, पुरुष जाति होके भी तुम लोग को अच्छा से सेवा नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मेरा मन कभी कभी करता है तो मुझे विष ला दोगी। क्या करें आप? मैं जीना नहीं चाहता। जिसको अग्नि साक्षी रख के विवाह कर लाया उसको बढ़िया से सेवा नहीं कर पाता हूँ, एक बढ़िया वस्त्र दे नहीं पाता हूँ, उसको खाना नहीं दे पाता हूँ, अच्छा घर में नहीं रख पाता हूँ। ऐसा पुरुष को जीना से मरना अच्छा है। मत बोलिए चंपा का बाबू, आप तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। आप जाइए ना, गांव घर में अगर पूजा पाठ हो, कोई ग्रामवासी आपको पूजा करने बोले, वहां से आपको बहुत प्रसाद भी मिल सकता है और कुछ दक्षिणा भी। तुम बड़ी ही बात बोल रही हो, लेकिन जिसके घर जाता हूं मैं कंगाल हूं ना, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, फिर भी आपसे कोई पूजा पाठ नहीं कराता है। कहता है ये तो पागल है, वस्त्र फटा हुआ पहनता है, खराब घर में रहता है, इसको सम्मान नहीं करना चाहिए। जैसा आदमी रहे उस तरह सम्मान होना चाहिए। चंपा की आज का इंसान का दिल में इतना बेदर्दी आ चुका है, एक गरीब ब्राह्मण को भी छी 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 छी। हे ईश्वर, ये दिन देखने से पहले मैं अगर मर जाती, मैं शांति पा लेती। हे ईश्वर, हे प्रभु, कृपा करे प्रभु, चलो एक चंपा बार की इस बात दुखियारी का बात जरूर सुने। अवश्य सुनेंगे। जे हमारे इस दुख का परिवार में एक दिन छूट जरूर लौट के आए। चंपा के बाबूजी, बोलो। बेटी चंपा गई है माँ दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। जब व्रत पालन तोड़कर आएगी मेरा बच्ची, अगर मुझे बोले जे माँ
मुझे बहुत भूख लगी है, बोलिए ना, मैं अपने मुन्नी के मुंह में कहां से निवाला दूं, कहां से उसे खाने दूं? आप बताइए ना चंपा के बाबूजी, आपको छोड़कर मेरे जीवन में कोई नहीं है। इसलिए तो बार बार कहता हूँ, मुझे बाप क्यों बनाया? अगर बाप बनाया तो बच्चे को लालन पालने का अधिकार मुझे देते। चंपा की माँ गई है दुर्गा पूजा करने बेटी, तब तक चलो, नहीं तो किसी घर में अगर खाना बना होगा उसे मांग के लाएंगे। ठीक बोले हैं, अगर कोई पूजा पाठ ना कराए, ब्राह्मण कुल में ये भी अधिकार आता है। अब तो गांव घर में भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे हुए रहे और अब जाए भिक्षा मांगने के लिए मैं कैसे सह सकूंगी? ऐसा कीजिए ना पतिदेव कि आप मुझे अनुमति दे, मुझे एक बार आदेश दे, मैं जाऊंगी गांव में, क्या बोल रही है? हर घर में मैं हाथ पसार कर बोलूंगी, हे माता, हे पिता, हे मेरा बहना, मुझे कुछ खाने के दो। हमारे नन्ना सा मुन्नी के निवाले में मैं कुछ नहीं दे सकी हूँ। आज 3 दिन से मेरा चंपा भूखी है, मैं उसका पेट भर सकूं, मैं उसे कुछ खाना दे हे सकूं। चंपा की माँ, तुम अकेले क्यों जाओगी? हम लोग दोनों आदमी चलेंगे, दोनों आदमी भिक्षा मांगेंगे हमारे एकमात्र बेटी के लिए। आओ। सही बोले हैं पतिदेव, आज से हम दोनों एक साथ जाएंगे भीख मांगने के लिए। गांव घर में भीख मांग कर लाऊंगी, हमारी बेटी चंपा को अच्छा से अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाऊंगी। हम दोनों के सामने में जब अच्छी वस्त्र पहनकर हमारा लाडली घूरेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा पतिदेव, चलो, खूब अच्छा लगेगा। आओ। आज हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ना जाने हमारे एक एक करके 6 रानी है। अगर रानी से नहीं पूछूंगा तो हमारे रानी हमारे भीतर भीतर नहीं, वो तो मन में दुख कर सकती है, लेकिन ना जाने हमारी रानी का है। अरे जला दी सया बे और धानी रहिया दूंगे बिना भूला तेरा। जला दी सया बे धानी रे यहाँ दूंगे बिना भूला तेरा। कहानी रे यहाँ दूंगे करनवा पातियो हमारो मोरा प्रणाम करते हैं पतिदेव। शुक्र हो रानी, आज हमें किसने बुलाए हैं? पतिदेव, आज हमारी बात सुनकर तुम्हारे दिल में कुरज के दुख हो सकती है रानी, पतिदेव, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हो पतिदेव?
आज हमें बहुत दुख की बात है रानी। पतिदेव आज मेरे छोटे जात मुंह में सामने में बोल कर गया है कि एक एक करके तुम्हारे 6 रानी को शादी किए हो राजा साहब। हाँ पतिदेव। एक भी रानी को घर से ललन पैदा नहीं हुआ है। पतिदेव लेकिन माने मैंने में मैं सोचा हूँ कि एक शादी करेंगे। लेकिन रानी जानती हो यहाँ पतिदेव आज तुम्हारे आज्ञा के लिए मैं नहीं सिद्धांत ले सकता हूँ कि मैं शादी करूंगी। लेकिन बता सकते हो आज तो हमारे प्रजा लोग के लिए हमारे एक लड़ने की जरूरत है ना। पतिदेव ये तो सच है कि ये राज एक लालन नहीं होगा तो संभालेगा कौन। लेकिन पतिदेव हमें दिल नहीं चाहते हैं कि एक एक करके हम लोग 6 रानी आपको दरबार में रह रहे हैं और दूसरा फिर 7वां आके मेरा सिर का बोझ बन जाए। लेकिन रानी नहीं जानते हो, रानी नहीं जानते हो मैं कर सकते हैं क्या कि हमको तो जरूरत है एक ललन। हम ललन छोड़कर कुछ ही नहीं जानते हैं। बता सकते हो तो दे सकते हो मेरे ललन को। बताओ ये कैसे हो सकते? हम लोग एक एक करके 6 रानी मिलकर रह रहे। अरे बारी दुख पाया लाहा रहनी रलाना दादा रणमोदर आज तुम्हारे लोग को देख दिल में नहीं दुख सकते हैं, दुख नहीं दे। लेकिन बताओ हमारे ललन अगर कोई भी रानी को ललन हो सकती है तो तुम्हारे की ललन नहीं हो सकती है। पतिदेव ये बात हम कैसे बता सकते हैं? हम क्या पतिदेव अगर हम हैं नारी औरत जाती रह लेकिन पतिदेव को आज्ञा को मुझे पालन करना। अरे दुखा नाही कराबे रहनी रे यह दुखेरा दिनमोदा रे ना। दुखा नहीं कराबे रहनी रे यह दुखेरा दिनमोदा रे ना।
आज ही बता सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं? पतिदेव, जब मेरी बात को नहीं मानिएगा, लेकिन मेरे फर्ज बनते हैं कि पतिदेव को आज्ञा को सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। लेकिन पतिदेव, आपका खुशी है कि एक शादी और करेंगे, हो सकता है मेरे राजप्रसाद में फूल फूट सकते हैं। हाँ हाँ, तो मेरी तकलीफ जितनी भी हो, मेरे दिल में दर्द जितना भी बोझ हो जाए, लेकिन हम संभाल लेंगे पतिदेव। आपका खुशी को हम आंचल बिछा कर प्रदान मांग। धन्यवाद धन्यवाद रानी, आज तुम्हारे बात सुन के मेरे दिल खुश हो गया है। तभी चलो रानी, आज अपने महल में हम लोग आराम ही करेंगे। अरे चला बे चला या बे रानी राया मुझे ना चला लो ना, अहो रामा दुर्गा माय पूजाया लो ना ओ ना। माई खबर प्रणाम लीजिए माई। बोलिए अरे धाना 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 गे दुर्गा, धाना दौड़ धारियो मैया गे। धाना 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 गे दुर्गा, धाना दौड़ धारियो मैया गे।
माई माई करके पुकारी है। तुम्हारे मन की इच्छा बोलिए बेटी। माता जी, जिस टाइम आपको बुलाएंगे हमारे दर्शन देगी तो माता जी। ठीक है बेटी, जब जब मुझे माई माई करके बुलाओगी हम तुम्हारे सामने में आके दिखाएंगे। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है। अरे हम मुझे न चला लो आहो रामा आपा, ना ना करी ओ ना देगी। हम मुझे न चला लो आहो रामा आपा, ना ना करी ओ ना देगी। मुझे ना चलू ना अहो रामा आपा, ना करी ना रे। कब तक जो आएगी मेरी बच्ची? आने के बाद हम लोग को बोली पापा खाना दो, मम्मी खाना दो। कहां से दूंगा मैं? चंपा की माँ, चंपा की माँ, कहा जो है? किधर गई है? कहा मैं खोजूं? कहा खोज के मिलेगा? किधर जाऊं मैं? कहे कि तो सभे के हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा। कहे कि तो सभे के हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा। कहे कि तो सभे के हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा। कोई नहीं हम लोग का। आपन कहावे वाला के बा। सुखेवा तो सब के बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा। कहे कि तो सबके हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा। सुभगी माँ, सुभगी माँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। शोभा के बाबूजी और मैं साथ में आई थी घर से। न जाने वो कहाँ लोग तो हो गए, मैं कहाँ खोजूंगी। अब नहीं सह जाती इतना प्यास। अरे कहाँ छोड़ी गेले ना पति हो, आज
होगा बेटी? तो आज दुख के घर में क्या है? कहाँ है मेरा लाडली? तो एक बार अंतिम काल में मुझे माँ कहकर बोला मेरी बेटी, अब मैं नहीं बचूंगी। पानी के कारण मोरा बेटी गे, काना मोरा छूटलौला बेटी गे। अरे की के कारणवा माई गे हमारो बोलावा लेना गे ना। की के कारणवा माई गे हमारो बोलावा लेना गे ना। माईगे के गारनौना माईगे हमारो बोलावा लेना गे ना। बेटी, आज मुझे बहुत प्यास लगी है। माता जी कब से मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे कोई पानी पिलाओ। मैं अभी पानी लेके आती हूँ माता जी, अभी पानी लेके आती हूँ। जाओ बेटी, अगर मुझे समय में पानी नहीं दोगी मैं मर जाऊंगी बेटी। मैं ये नहीं हो सकता माता जी, हम अभी पानी लेके आते हूँ। आती है माता जी, अभी आते हैं। दिहा बे बेटी गे लोटा पानी होना गे ना। दिहा बे बेटी गे लोटा पानी होना गे ना। दिहा बेला जरा बेला बेटी गे लोटा पानी होना गे ना। शोभा की माँ सो गई क्या? शोभा की माँ, शोभा की माँ, शोभा की माँ, शोभा की माँ, एक बार बोलो, एक बार बोलो। अरे लिहा बे माई गे लोटा पानी होना गे ना। लिहा बे माई गे लोटा पानी होना गे ना।
पिताजी पानी पीने जाते ही मैं पानी लेके आई है पिताजी। अरे बड़ा दुख पड़ला पेट गया दुखे राधिका ओ नागे क्या बोलते हो पिताजी? बड़ा दुख पड़ला पेट गया दुखे राधिका क्या बोलते हो? हर पेट के बड़ा दुख पड़ला पेट गया दुखे माताजी! माताजी! मैं पानी लेके आई है माताजी। ओ माताजी! पानी मैं पानी लेके आई है। सुबह क्या हुआ पिताजी? किसको पिलाएगी पानी? तुम्हारी मम्मी क्या हुआ मम्मी को? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मम्मी मर गई मर गई मर गई। मैं पानी लेके आई है माताजी। पानी पी लो ना माताजी। पानी पी लो ना माताजी। पिताजी बेटा माताजी बात नहीं करता है बेटा। पिताजी क्या हुआ माताजी को? नहीं माताजी क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी और बात नहीं करेगी बेटा और बात नहीं करेगी। इसका प्राण निकल गया है बेटा। कहाँ छोरी भागा लेना मैया के। हमारो कोका छोरियो के माया।
बेटा रे, मम्मी गई तो क्या, मैं तो मैं हूँ बेटा, मैं हूँ बेटा, मैं हूँ बेटा। पिताजी, मम्मी माता जी के कहाँ ले जाओगी? शशान जाना पड़ेगा बेटा, तुम तो श्मशान में क्या करोगी पिताजी? तुम्हारी मम्मी को चिता में सजा के क्या करोगी माता जी को? मुझे अग्नि देके। नहीं पिताजी, माता जी के मैं नहीं ले जा दूंगी। नहीं, माता जी के नहीं ले जाने नहीं दूंगी। नहीं माता जी। दूध के कटोरवाला बेटी ये, ले दो ना बेटी ये। श्मशान में ले जाऊंगी। हाँ बेटा, किंतु जानती हो बेटा, क्या? सादा वस्त्र लगेगा, लकड़ी का मूल्य लगेगा, कितने पैसे? 3 जौ लगेगा, कहाँ से लाऊंगा मैं? नहीं है माता लोग के पास, पिता लोग के पास हम लोग भिक्षा करेंगे। बेटा हाँ, ठीक ही बोली हो। चलो बेटा, आज हम लोग गांव जाएंगे। आज सोनापुर में जाके आप लोग हम लोग की भिक्षा देना, माता जी के साथ करने पड़ने होगा। आप भिक्षा देना। आरे दी हवे दी आया बेना मैया
शोभा बेटा ले चली पिताजी। चलो। राम नाम सत्य है, सबका ही गत है। राम नाम सत्य है,